hell. Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages, I pick up my phone. Say we all need. सुरेश चंद ठाकुर योद्धा जी, श्रीमान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे नंद वंश के लिए, न्यायी समाज के लिए आप की सरकार से हम क्या उम्मीद है, क्या करेंगे? इस हमारी सरकार में भागीदारी होगी कि नहीं होगी? जिस तरह से 73 वर्षों से हमारा समाज भटक रहा है, हम आपसे एक आस्था रखते हैं, समाज की तरफ से लोगों से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम हमें मार्गदर्शन दिखाइए, इस पर आप अपना विचार रखिए। देखिए श्रीमान महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समाज के लिए इस प्रकार का जो आपने क्वेश्चन किया था, क्योंकि आज के समय में जैसे न्यायालय तक के बिक चुका है, जो सही न्याय नहीं दे रहा है, उसी तरीके से प्राचीन काल के अंदर प्रथम शूद्र सम्राट महापद्म नंद जी ने अपना शासन सत्ता काबिल की थी। 16 महाजनपदों को जीत करके तो इन जो मनुवादी सोच के लोग थे, उन लोगों ने कपट से हमारे पूर्वजों का वध करके, हम थे नंदवंशी से इन्होंने डाउन करना, बौद्धिक तरीके से हम लोगों के ऊपर जोर डालना चालू कर दिया। हम थे नंदवंशी से किया न्यायी से किया नाई से किया नाव, और नाव से किया नौवा। ये इस तरीके से अपमानित करने का काम किया कि और उस वहाँ पर भी इन लोग नहीं तोड़ा। उसके बाद फिर ये और हमको नीचे गिराने के लिए कहा, इंसानों में नौवा, पक्षियों में कौवा। इस तरीके से इन लोग ने अपमानित करने के लिए कहा गया, क्योंकि अगर इन लोगों को हम इस तरीके से बौद्धिक तरीके से दबाएंगे नहीं, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर जो अशोक सम्राट हैं, वो अशोक सम्राट नंदवंशी हैं। हम लोगों का देश का सिक्का था, इसलिए ये हम लोगों को बहला करके, बौद्धिक तरीके से डरा करके, आर्थिक स्थिति से डरा करके आज हमारे शासन सत्ता में बैठा हुआ ये जो मोदी है, ये जो योगी है, ये इस तरीके से बोलता है नंदवंशियों को, जिस तरीके से चाणक्य ने हराया था। मैं इस योगी को बोल देना चाहता हूँ कि अगर जिस दिन भी नंदवंशी जाग गया, तेरी कुत्ते के बराबर औकात होगी, नीचे दुम दुबा करके हम लोगों के पीछे चाट रहा होगा। इतना याद रख ले, ये नंदवंशी वो वंशी है जिसने जिस तरीके से जिले में एक जज होता है, उसी तरीके से समाज में एक न्यायी समाज होता है, जो समाज के लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करता है। और वो समय आ गया है, अब हमारे जितने भी SC ST मूल निवासी लोग हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं। इसी तरीके से देख रहे हैं ना, कहीं कर्नाटक में इनकी सरकार, कहीं महाराष्ट्र में इनको पटकी नहीं मिली, झारखंड में पटकी नहीं मिली, उसके बाद अब बंगाल में पटकनी मिलेगी, फिर बिहार में पटकनी मिलेगी, और उसके बाद सुरेश ठाकुर उठाए उत्तर प्रदेश में पटकेगा और समाजवादी सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और समाजवादी प्रकाश माननीय अखिलेश यादव जी वो योद्धा हैं जिसके सामने किसी की भी हिम्मत नहीं कि अब इस समाज के सामने। धन्यवाद। और योद्धा जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि ये हमारा समाज क्या उनके साथ आप जोड़ेंगे? हमारा समाज सविता समाज, हमारा नंद समाज, चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद के वंशज हैं, हम उनके साथ जुड़ेंगे। क्या ये हमारा आप संदेश उनके पास पहुंचाएंगे? जी, उनके पास मेरा संदेश पहुंच गया है कि हमें जो है आज़ादी के बाद पहली बार एक समाजवादी योद्धा नंद समाज का मिला है, जो हमें भी आगे बढ़ाएगा और समाज को भी आगे बढ़ाएगा, और संविधान को बचाते हुए मनुवादियों को इस देश के अंदर मुर्गा बनाने का काम करेगा। और योद्धा जी, हम एक सवाल आपसे और करना चाहते हैं। जी कि औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। 73 साल हो गया, हमने सभी को वोट दिया है, सपोर्ट किया है। क्या हमारे साथ अब आपकी सरकार, अगर अखिलेश जी की सरकार बनेगी, तो उसमें कोई धोखा तो नहीं होगा? देखिए, माननीय अखिलेश जी को जिस समय ये योगी ने बोला था ना कि अगर संविधान ना होता तो ये जो है भैंस चरा रहे होते। मैं बता देना चाहता हूं कि अब माननीय अखिलेश जी को हमारे पूरी तरीके से सजग हो गए हैं कि हमारा जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, ये एक थे, जिसकी वजह से ये लोग हम लोगों को तोड़ करके एक दूसरे को भड़काते थे। अब वो माननीय अखिलेश जी ऐसा कुछ नहीं होंगे, ये सभी के ऊपर समान दृष्टि रखेंगे, ये हम ऐसी कामना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट भी किया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलिए योद्धा जी,
चलिए योधा जी, हमारा समाज आपके साथ है और ये हमारा संदेश उसे पहुंचाइएगा कि हम छले हुए हैं, लेकिन अब की बार हम उनसे मिलेंगे और आप मिलाएंगे। और हमारे जिला समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं या हम समाज के लोग हैं, उनसे हमको पर्सनली मिलवाइएगा। हम उनसे मिलना चाहते हैं। आगे आने वाले चुनाव में हम आपके साथ होंगे। हमारा कहने का मतलब है कि हम अपने समाज के सिवा हमारे जो प्रजा समाज के भाई हैं, कुम्हार, मल्हा, धोबी, ये जो लोग हैं, इनको भी प्रताड़ित किया गया है ना। हम इनको लेकर के, प्रजा समाज को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। वहाँ माननीय अध्यक्ष जी को बुलाएंगे, वहाँ आपकी सबकी जो है दर्शन होगा। मगर अपने समाज के हम नहीं लेकर चल करके हमें प्रजा समाज के साथियों को साथ चलना पड़ेगा। बस इसी की बात। ठीक है योधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।